हाय एवरीवन, खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं इस लवफुल लर्निंग जर्नी के इस पहले चैप्टर से। एक्सपीरियंस नथिंग बट जैसे कि हम लोग खुद को प्यार करना कभी ना खत्म होने वाला सफर है। वो कोई मंजिल नहीं जिसके अंत में एक साइन आएगा और कॉन्ग्रेचुलेशंस आप खुद से प्यार करते हैं ये लिखा होगा। सेल्फ लव कभी भी ना खत्म होने वाली चीज़ है, जैसे कि उसे होना चाहिए, क्योंकि हम भी ऐसे ही है जो लगातार इन्वॉल्व हो रहे हैं। हम आज वही सेम इंसान नहीं जो आज 1 या 2 साल पहले हुआ करते थे, पर यही वो फैक्ट है जो इस बात को और मजबूत करता है कि सेल्फ लव कोई मंजिल नहीं है। हमको हमेशा खुद के अंदर ऐसी चीज़ों को ढूंढना चाहिए जिसे हम प्यार करते हैं। जब जॉनसन ने अपनी सेल्फ लव की जर्नी स्टार्ट की तो उन्हें एहसास हुआ कि ऐसी कई चीज़ें हैं जो उनके बारे में खुद को पसंद है। हर गुजरते साल के साथ में वो खुद को पहले से और ज़्यादा प्यार करने लगे। वो और ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो गए थे और ज़्यादा वनरेबल भी। वो पहले से ज़्यादा विनम्र हो गए थे। जॉनसन ने ये भी महसूस किया कि किसी भी चीज़ के बारे में सवाल पूछने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो सब कुछ नहीं जान सकते हैं। सेल्फ लव में जॉनसन खुद को आज़ाद महसूस कर रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि कोई भी उनसे प्यार कर सकता है। उन्होंने न सिर्फ खुद को एक्सेप्ट किया, उन्होंने अपने हर चीज़ को खुल के गले से लगाया। यहाँ सब कुछ सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज जहाँ जॉनसन है वहाँ पर उन्हें बहुत वक्त अपनी सेल्फ लव की जर्नी स्टार्ट करने से पहले वो खुद पे ही अटकते थे। उन्होंने एक पार्टी अटेंड की जहाँ पर ये कहने के लिए मजबूर किया गया कि आई लव माई सेल्फ, यानी मुझे खुद से प्यार है। जॉनसन को खुद से बहुत ज्यादा चिढ़ हुई। उन्हें इन शब्दों को कहना बहुत अजीब लग रहा था और उनको ये बेवकूफ़ी भरा भी लगता था। उन्होंने एक पार्टी अटेंड की जहाँ पे सबको बोलना था कि आई लव माई सेल्फ, तो उनको ये बिल्कुल बोलना पसंद नहीं था और बहुत जोर करने के बाद में उन्होंने बोला भी, पर वो जब भी बोलते एंड में बट लगा देते। फिर वो खुद से प्यार करते थे लेकिन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव थे। वो खुद से प्यार करते थे लेकिन वो बहुत ज़्यादा इरिटेट भी करते थे। जॉनसन के लिए मुश्किल हो रहा था, हालांकि उस वर्कशॉप की वजह से वो थोड़ा बहुत पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा था। उन्हें ये धोखा लग रहा था। अंदर ही अंदर उन्हें मालूम था कि वो खुद से प्यार नहीं करते और ये फीलिंग तब और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती जब उनके सामने उनके रिश्ते आ जाते। जॉनसन ऑटम नाम की लड़की के साथ में रिश्ते में थे। उन्हें लगता था कि वो उनके साथ में एक न एक दिन शादी जरूर करेंगे। शुरुआत में उनका रिश्ता बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद परेशानी आना स्टार्ट हो गई और उन्हें अपना रिश्ता खत्म करना पड़ा। जॉनसन नहीं जानते थे कि उनके साथ में क्या परेशानी है, वो कहाँ गलत है। उन्हें लगता था कि अगर कोई लड़की उन्हें प्यार नहीं कर सकती तो वो खुद को प्यार कैसे करेंगे। जॉनसन को खुद को ये एहसास दिलाने के लिए कई बार शीशे के सामने खड़े होकर के आई लव यू कहना पड़ा और थेरेपी सेशन लेना पड़ा। और थेरेपी सेशन में उन्होंने अपनी सारी बुराइयों को गले लगाना पड़ा और यहाँ पे उन्हें इस बात में डटे रहना पड़ा कि वो खुद से प्यार करते हैं। खुद को सबसे आगे रखें। जब खुद की बात आए तो सेल्फिश हो जाए, क्योंकि अगर हम खुद को सबसे पहले नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा। लविंग योर सेल्फ। जब जॉनसन ने आई लव माई सेल्फ बोलना स्टार्ट किया तो उन्हें ये सब बकवास लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने इसे करना जारी रखा तो उन्हें हल्का महसूस होने लगा। आई लव माई सेल्फ धीरे धीरे जाकर कई और मंत्रों में बदल गए। फिर ये मंत्र एक स्पीच में बदल गए। ये वो चीज़ें थी जिन्हें जॉनसन किसी और से सुनना चाहते थे। वो ये जानते थे कि आप भी कहीं ना कहीं ऐसा इंसान को ढूंढ रहे जो आपसे ये सब कहे। सेल्फ लव की जर्नी एक ऐसी जर्नी है जिसे कम लोग ही अपनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं। हम ये जानते हैं कि हमको अप्रिशिएट किया जा रहा है, हमको अप्रिशिएशन और प्यार दिया जा रहा है। हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम पसंद नहीं करते हैं। हम डरते हैं कि हमारी ये चीज़ें दूसरों को पता ना लग जाए, दूसरे इन्हें ना देख ले, लेकिन ऐसा कोई ना कोई ज़रूर होगा जो हमको हमारी कमियों के साथ ही पसंद करेगा, और वो कोई और नहीं, हम खुद हैं। ये एकदम आसान है। हर इंसान की तरह हम भी वही चाहते हैं। हम प्यार चाहते हैं, हम अपनाए जाना चाहते हैं, हम केयर चाहते हैं। इन चीज़ों को चाहना कोई सेल्फिश बात नहीं है। यही है हमको जो इंसान बनाता है। हमने जो गलतियाँ की उनके लिए खुद को माफ़ कर दे। हमने जब खुद को निराश किया तो उसके लिए खुद को माफ़ कर दे। जख्मों को भरने में समय लगेगा, पर वो भरेंगे जरूर। खुद से कहे कि सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज ऑल राइट। हमको हमेशा वो नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं, पर ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल। हम किसी भी सिचुएशन से गुजर रहे हो, बस खुद के साथ में नरम बने रहे। ध्यान रहे कि जब दिन खत्म होता है तो हमारे पास जो रहता है वो सिर्फ हम है। तो अच्छा यही होगा कि हम खुद की कंपनी को एंजॉय करें। हम कई अच्छी चीज़ों को डिजर्व करते हैं। हम बिना किसी शर्त के प्यार पाना डिजर्व करते हैं। हम दूसरों के साथ जो अच्छा बर्ताव करते हैं, दया दिखाते हैं, वो पाना हम खुद भी डिजर्व करते हैं। हमको ज़रूरत है खुद को सबसे पहले सबसे आगे रखने की। नेक्स्ट चैप्टर में बात करते हैं लेटिंग गो। खुद से प्यार करने की ऐसी आदत है जिसे हमको हर दिन करना होगा। हमारा एम ये होना चाहिए कि सेल्फ लव हमारे लिए इतना नेचुरल और सहज हो जैसे सुबह नींद से सो करके उठना। ये एक
एक ऐसी चीज़ है जो हमारी लाइफ में हमेशा रहनी चाहिए। अगर सेल्फ लव इतना आसान होता तो दुनिया में हर तरफ वही दिखाई देता है ना। तो सेल्फ लव का मतलब है खुद को सबसे आगे रखना और खुद को सबसे पहले चुनना। लेकिन सोसाइटी हमसे ये चाहती है कि हम इसका बिल्कुल उल्टा करें। हमको दूसरे लोगों के लिए मददगार होना चाहिए, हमको लोगों के साथ अच्छा होना चाहिए, हम अपने भाई बहनों के लिए एक रोल मॉडल की तरह होने चाहिए। जॉनथन ये नहीं कहते कि हमको ये सारी चीज़ें करना बंद करनी चाहिए, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए और यही सही है। हमको मेन प्रायोरिटी में खुद को सबसे पहले रखना होगा। अगर हम पूरे दिन दूसरों की मदद करने में लगे रहेंगे तो हम खुद को पहले नहीं रख पाएंगे और दिन ख़त्म होते होते हम इतना ज़्यादा थक जाएंगे कि हम खुद की मदद कर ही नहीं पाएंगे। दूसरों की ज़रूरतें इंतज़ार कर सकती है लेकिन हमारी नहीं। जॉनथन इसको क्लियर बाउंड्री सेट करना कहते हैं। इस बाउंड्री से हमको अच्छा होने में मदद मिलती है, ये हमको रिचार्ज करती है और हमारे पास रिचार्ज करने का टाइम है तो हम दूसरों को भी रिचार्ज करने में हेल्प कर सकते हैं। एक मशहूर कहावत है कि एक खाली कप से हम कुछ भी नहीं भर सकते। ये कहावत भी यही कहती है कि हमको खुद को अहमियत देनी होगी। किसी को भी ना कहना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम जॉनथन की भी तरह है तो हमको ये लगेगा कि किसी को ना कहने से लगेगा कि हम गलत हैं। जब कुछ लोग हमारी हेल्प को अप्रिशिएट करेंगे तो हम तारीफ सुन करके खुशी से फूले नहीं समाएंगे। इससे हम बहुत अच्छा फील करेंगे और हम जिनकी मदद करेंगे वो हमको एक हीरो की तरह देखेंगे। लेकिन हर बार हमको हाँ कहना पूरी तरीके से थका देगा। हमारे पास खुद के लिए बिल्कुल भी एनर्जी और समय नहीं होगा। तो ये सब करके हमको क्या मिला? तो इस चैप्टर को और गहराई से समझने के बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब महसूस हो रहा होगा कि सेल्फ लव की जर्नी उतनी आसान नहीं, पर आगे के चैप्टर इसे और आसान बना देगी। सीकिंग योर ओन अप्रूवल मतलब कि लोगों को ना कहने का भी एक हल है। लोगों को हमेशा हाँ कहने से हमको बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि हमको वैलिडेटेड फील होता है। किसी भी ग्रुप या क्लब से हमारी कनेक्शन तब सुधरते हैं जब हम उनके साथ में समय बिता, लेकिन हम खुद से सही मायने में प्यार करें। उसके लिए ये जरूरी है कि हम खुद को वैलिडेट करें। जब जॉनथन ने पहली बार किसी को ना कहा था तो वो बेचैन हो गए थे। उन्हें इस बात की चिंता थी कि उन्हें क्या जवाब मिलेगा। उन्हें चिंता थी कि दूसरे लोग उनके बारे में अलग तरीके से सोचने लगेंगे। लेकिन अपने थेरेपी सेशन से जॉनथन ने ये सीखा कि इस तरह की थिंकिंग से कैसे लड़ा जाए। उन्हें एहसास हुआ कि दूसरे लोगों के विचार के लिए वो जिम्मेदार नहीं। लोग वो सोच सकते जो सोचना चाहते, लेकिन इसे ये बात नहीं बदलती कि जॉनथन ने साफ साफ एक बाउंड्री बना ली थी। लोगों को मना करना भी पॉजिटिव हो सकता है। जॉनथन के साथ काम करने वाले लोगों ने उनसे सीखा कि कैसे ना बोला जाए। उन्होंने इस बात को अप्रिशिएट किया कि जॉनथन ने शुरू में ही बना कर दिया और किसी भी गलतफहमी में लटकाए नहीं रखा। लोग उनके बारे में कुछ भी सोचे, जॉनथन की प्रॉब्लम नहीं थी। दूसरे लोग क्या सोचते इसकी परवाह बंद करने का यही तरीका है। अब नेक्स्ट है आई विल लव माई सेल्फ व्हेन। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हमारे अंदर ये आदत हो कि हम खुद के साथ में बहुत शर्तें रखते हो। हम खुद से ये वादा करते हो कि आप अपने आप तब प्यार करेंगे जब हम वजन कम कर लेंगे। हम खुद को तब प्यार करेंगे जब हम अपने सारे गोल्स अचीव कर लेंगे। और जब हमारा पार्टनर हमको प्रपोज कर देगा तब हमको एहसास होगा कि हमको कितना प्यार किया जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए कि खुद को आज से अभी से प्यार करने में क्या बुराई है? हम खुद से प्यार करने के लिए इतनी सारी शर्तें क्यों रखते हैं? आई लव माई सेल्फ यानी मैं खुद से प्यार करता हूँ या करती हूँ, ये कहने में गलत क्या है? ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमको बहुत प्यास लगे लेकिन हम अपने सामने रखे पानी की ग्लास को पीने से मना करें। सेल्फ लव अनकंडीशनल होता है। यहाँ तक कि लव ही अनकंडीशनल होता है। यहाँ कोई शर्तें ही नहीं होती। हमने इसे कभी भी शुरू कर सकते। खुद को सजाए संवारे, खुद को अप्रिशिएट करे, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि खुद को क्रिटिसाइज करना बंद कर दें। हम खुद के साथ इतने सख्त क्यों हैं? हम आज जो भी है जैसे भी है हम इस बात से खुश हो सकते हैं। हमारे पास जो चीज़ें हैं, हमने जो चीज़ों को पाया है उन पर प्राउड फील करना कोई गलत बात नहीं है। हम आगे जा कर के कैसे इंसान बनना चाहते हैं उसके बारे में सोचने में भी कोई बुराई नहीं। अपने अंदर के क्रिटिक को बार बार बाहर आने से रोकिए। जॉनथन तो हमेशा अपने अंदर के क्रिटिक को उकसाते रहते थे। जब वो इस बुक को लिख रहे थे तो उनके अंदर का क्रिटिक हमेशा उन्हें जज करता था। वो हमेशा ये सोचते थे कि इस बुक को आखिर पढ़ेगा कौन? वो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। इससे तो अच्छा ये होगा कि अपने एफर्ट्स और एनर्जी को अच्छे काम में लगाए। लेकिन फिर इस बात का जवाब भी खुद जॉनथन ने ही दिया। उन्होंने अपने अंदर के क्रिटिक को इन विचारों को बाहर लाने के लिए थैंक्स कहा, लेकिन उस क्रिटिक के विचार बेवजह थे। जॉनथन ने खुद को ये जोर दे करके कहा कि वो इस बुक को बहुत शिद्दत से लिखना चाहते थे। जॉनसन ने गर्व से अपना सर ऊपर किया। इसका मतलब ये था कि अगर लोगों को ऐसा लगता है कि उनके बुक लिखने की धुन समय की बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं, तो उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके विचारों से जॉनथन को कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने बुक लिखी क्योंकि वो ऐसा करना चाहते थे।
पर सबसे बड़ी बात ये है कि वो खुद से प्यार करते थे। और अब ऐसे ही अब नेक्स्ट चैप्टर में जानते हैं लेटिंग गो ऑफ सीक्रेट्स। ऐसा कोई नहीं जिसका कोई सीक्रेट ना हो। सक्सेसफुल कैसे बने, रिश्तों को कैसे निभाएं, इन सब टॉपिक्स पर सैकड़ों बुक्स लिखी जा चुकी है, लेकिन हमारे कुछ राज है जिसके लिए हम शर्म महसूस करते हैं। इसके बारे में बात करने के लिए सिर्फ कुछ ही किताबें लिखी गई है। सीक्रेट्स कुछ इस तरीके के होते हैं जैसे हमारे कंधे पे कोई बहुत बड़ा बोझ हो, या हमको जीवन से आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, हमको ग्रो करने से रोक सकते हैं। और जब ब्रेने ब्राउन ने इस सब्जेक्ट पे कई किताबें लिखी और जॉनथन ने ब्रेने की किताबों से बहुत कुछ सीखा है। ब्रेने ये सलाह देती है कि हमको अपने सीक्रेट्स उन लोगों के साथ शेयर करने चाहिए जो हमारे लिए मायने रखते हैं। हमको हमारी लाइफ कनेक्शंस की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। हमको ये पता होनी चाहिए कि वो हमें जज नहीं करेंगे, चाहे हमारा सीक्रेट कोई भी हो। हमको ये पता होनी चाहिए कि वो हमें एक्सेप्ट करेंगे। साल 2015 में जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंट्स फिजिकोलॉजी ने पब्लिश किया था कि अपने अंदर राज रखने के इफ़ेक्ट को स्टडी किया। डॉक्टर माइकल स्लिपियन ने कहा कि सीक्रेट रखना ठीक उसी तरह है जैसे कि हम फिजिकली बहुत थकाने वाला काम कर रहे हैं, यानी कुछ और काम करने के लिए ये हमारे पास बहुत थोड़ी सी ही एनर्जी छोड़ता है। अगर हम किसी इंसान को अपने सीक्रेट बताएं तो हमको महसूस होगी कि थकान कम हो गई है। ये हमको समझने में हेल्प कर सकती है कि हम क्यों किसी बात को राज रखना चाहते हैं। धीरे धीरे हम उस सीक्रेट के साथ डील करना सीख जाएंगे। अगर हमारे पास ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसे हम पे भरोसा कर सकते हैं, तो हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम अपने सीक्रेट को एक कागज़ पे लिख सकते हैं ताकि हमारे अंदर हो रही नेगेटिव फीलिंग्स कम हो जाए। यहाँ ज़्यादा ज़रूरी ये है कि सीक्रेट चाहे किसी भी तरह का हो, उसे किसी के साथ शेयर किया जा सकता है। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि आप उस सीक्रेट को ज़िंदगी भर के लिए ढोते रहे। अपने आप को इस बिना बात के बोझ से आज़ाद कर दें। अब नेक्स्ट चैप्टर आता है एम्पलीफाइंग योर वर्ड्स। इसे हम एक मिशन की तरह बना लें कि हम हर दिन कोई एक ऐसी चीज़ ढूंढेंगे जिससे हमको खुशी मिलेगी। हर नया दिन हमको खुद को खुश करने के लिए, खुद से और ज़्यादा प्यार करने के लिए एक मौके की तरह होता है। खुद ब खुद कुछ होगा, इस चीज़ का इंतज़ार मत करिए, बल्कि अपने जीवन को और ज़्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए खुद उन चीज़ों को ढूंढिए। एक तरीका है खुद से प्यार करने का। हमको जो ज़िंदगी मिली है, अगर हम उससे प्यार करने लगे तो हम खुद को बहुत ज़्यादा खुश महसूस करेंगे। खुद को खुश देखना, खुद के लिए खुद को खुश करने वाली चीज़ें ढूंढना कहीं से भी गलत नहीं है। हमको हमारे शो में एक विनफ्रे ने अपने शो में इस बारे में बताया कि ओपरा का मानना था कि हर इंसान के पास एक ग्रेटिट्यूड की जर्नल होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि वो अपने जर्नल में हर दिन ऐसे 5 चीज़ों को नोट करते हैं जिससे उन्हें खुशी मिले और जिसके लिए वो ग्रेटफुल यानी कि शुक्रगुजार है। ये दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग शब्द है। ओपरा ऐसे शब्दों को भी चुन सकती थी जो कि नए और काफ़ी कूल है, लेकिन उन्होंने प्लेजर और ग्रेटफुलनेस को चुना। जॉनथन का कहना है कि हमको हमारे शब्दों का चुनाव सोच समझ करके करना चाहिए। शब्द बहुत पावरफुल होते हैं और हमारा दिन कैसा जाएगा यहाँ बहुत हद तक उन शब्दों पर डिपेंड करता है जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। हमको ऐसा लग रहा होगा कि बात को बढ़ाया चढ़ाया के बताए जा रहे हैं ना, लेकिन हम कौन से शब्द यूज़ करेंगे और हम खुद से किस तरीके से बात करते हैं, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर हम हर दिन उठ करके ये कहेंगे कि मेरा आज का दिन अच्छा बीतेगा, तो आपको लगता है कि इससे आप एक्साइटेड होंगे? क्या आपको इंतज़ार रहेगा कि आज कुछ अच्छा होने वाला है? शायद नहीं। अपने शब्दों का इस्तेमाल इस तरीके से करें कि हमारे दिन में पावर और एनर्जी भर जाए। एक ऐसे दिन की चाहत मत कीजिए जो सिर्फ अच्छा हो, बल्कि एक ऐसे दिन की इच्छा कीजिए जिसमें हमको खुशी मिले। एक ऐसे दिन की चाहत कीजिए जो हमको हंसाए और खुश रखे। हमको हमारे शब्दों और थॉट्स को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है। ये काफ़ी सिंपल है लेकिन बहुत काम का है। और प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव, यानी कि सेल्फ लव की आदत को स्टार्ट करने का एक अच्छा तरीका ये है कि हमको खुद से आई लव माई सेल्फ कहना स्टार्ट कर दे। लेकिन इसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने के लिए हम और क्या कर सकते हैं? जॉनथन कहते हैं कि हमको खुद के साथ प्यार से बात करना भी स्टार्ट करना होगा। खुद से हुई हर गलती पर हम हमारे साथ नरमी के साथ में पेश आए और कुछ पॉजिटिव कहे। फॉर एग्जाम्पल कि आज के लिए हम अपनी जॉब पर काम करना भूल गए। हो सकता है कि हम बहुत निराश फील करें क्योंकि हम हमेशा से अपना काम अच्छे से करते आए हैं। हम हमेशा से ही प्रोडक्टिव रहना चाहते थे, लेकिन हो सकता है कि हम काम करना इसीलिए भूल गए हो क्योंकि हमको किसी वर्कर्स की मदद करनी हो, या शायद हमको अपने बेटे की चिंता हो क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आप कई रोल निभाते हैं और आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, इसीलिए हम हमारी सारी जिम्मेदारियों को ढंग से निभाएं। इसीलिए खुद पर इतने कठोर मत बनिए सिर्फ इसीलिए कि हम अपने रोल को ढंग से पूरा करना चाहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने आप को हर चीज़ के बाद इम्पोर्टेंस दें,
बाउंड्री को सेट करें और ना कहना सीखें। अगर लोगों को लगता है कि आप सेल्फिश है तो उन्हें ऐसा लगने दीजिए। खुद को सबसे पहले रखना भी सेल्फ लव ही है। अगर हमारा एक बुरा दिन बीत रहा है तो हम क्या करते हैं, हो सकता है कि हम किसी फालतू के एंटरटेनमेंट के साथ जैसे कि सोशल मीडिया को देखने लग जाए। ये हमको रिलैक्स तो कर सकता है, लेकिन हम जो आराम ढूंढ रहे हैं शायद ये हमको वो नहीं दे सकता। क्या आप अपने लिए इतना समय निकाल सकते हैं कि हम शीशे में देखें और खुद से बात करें, खुद के सामने ही खुद को खोल करके रख दे और अपनी प्रॉब्लम खुद से ही कहे? हो सकता है कि ये हमको बेवकूफ़ी भरा लगे, लेकिन ये तय है कि ऐसा करने के बाद हमको हल्का महसूस होगा। खुद से बात करने के बाद खुद को एक अच्छे से स्माइल देना मत भूलिए। कभी कभी हमको सिर्फ किसी दूसरे की कंपनी चाहिए होती है, और वो कोई आप खुद भी हो सकते हैं। अपनी खुद की मौजूदगी से कंफर्टेबल हो जाइए। खुद से प्यार करने में माफ़ करना भी शामिल है। हम किसे माफ़ करते हैं? जाहिर सी बात है उन्हें जिन्होंने हमारे साथ गलत किया। हो सकता है उन्होंने हमको जानबूझकर या अनजाने में हर्ट किया हो, लेकिन हम कभी भी खुद को खुल करके या पूरे दिल से प्यार नहीं कर पाएंगे अगर हम उन लोगों के प्रति हमारे मन में गुस्सा रखेंगे। सबसे ज़रूरी बात यहाँ है कि हमको खुद को भी माफ़ करना सीखना होगा। अगर हम किसी भी उम्मीद पर खड़े नहीं उतरे तो हमको अपने आप को उसके लिए माफ़ करना सीखना होगा। अगर हम खुद को निराश करते तो कोई बात नहीं, हम सब इंसान हैं और हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। किसी के भी प्रति अपने मन में कोई बुरी चीज़ रखने से हमको इमोशनली बोझ लगता है और जिससे हमको छुटकारा पाना होगा, और ये सिर्फ हमको बेचैन करेगा और गुस्सा दिलाएगा। खुद से प्यार करना टेढ़ी खीर है। इसीलिए ज़रूरी है कि हमको अपने आप को ऐसी चीज़ों के आसपास रखें जो हमको मोटिवेटेड रखे। ऐसे कौन सी चीज़ें जो हमें याद दिलाती है कि हम खुद से कितना प्यार करते हैं। हो सकता है कि वो हमारे अचीवमेंट्स हो जो हमने हासिल किए हैं। ये वो समय हो सकता है जो हमने उन लोगों के साथ बिताया जिन्हें हम प्यार करते हैं। ये वो पल हो सकता है जब हम खुद अकेले किसी के कैफ़े या रेस्टोरेंट में गए। हमको सेल्फ लव हर दिन प्रैक्टिस करनी होगी, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमको सेल्फ लव प्रैक्टिस करने के अंदर से इच्छा होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है कि हमको अपने मन में ये कहना है कि हम खुद से और ज़्यादा प्यार करना चाहते हैं। खुद से प्यार करने के लिए हमको थोड़ी मेहनत करनी होगी। फिर लोग कहेंगे कि सेल्फ लव काफ़ी आसान है, मैं इसे आज करूँगा या करूँगी, लेकिन धीरे धीरे वो इन बात को भूल जाएंगे और फिर वो इतना थक जाएंगे कि वो इसे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। जॉनसन ने खुद से प्यार करने के लिए कुछ आसान और मैनेजेबल तरीके बताए ताकि हम इसे कर सकें और बीच में ना छोड़े। लेकिन जब हम इसे छोड़ेंगे तो तब जब हम इसे करना स्टार्ट करें। हमको हर दिन खुद से प्यार करने वाले इन छोटे छोटे कामों को करना होगा, क्योंकि यह सिर्फ इकलौता तरीका है सही मायने में खुद से खुद को प्यार करने का। रिक्रिएटिंग योर सेल्फ लव हमको एक बेहतर इंसान बनाता है। हमको कोई मूर्ति नहीं जो बन करके ख़त्म हो चुके हैं। हम गीली मिट्टी का वो टुकड़ा है जिसे हर समय एक नई शेप दी जा सकती है। हम जब भी कुछ नया सीखते तो हम बदलते हैं। हम अपने बर्ताव और थॉट्स को फिर नई इन्फॉर्मेशंस के साथ एक करते हैं। इसका एक आसान सा एग्जाम्पल तब होगा जब हम किसी और को अलग तरीके से ट्रीट करने लगेंगे। जब हम बच्चे थे तब क्या हमारा कोई ऐसा क्लासमेट था जो अलग था, जैसे कि वो गंदा रहता, उसके पास स्नैक्स खरीदने के लिए पैसे ना हो सकता है कि उसके बारे में हमने गलत सोचा, लेकिन फिर हमको एहसास हुआ कि उसके पेरेंट्स अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी थे और इसी वजह से वह क्लासमेट साफ सुथरा नहीं दिखता था। इस इन्फॉर्मेशन के बाद उसके प्रति आपका नज़रिया बदल गया। हमको यह एहसास हुआ कि वो खुद का ध्यान इसलिए नहीं रख पाए क्योंकि वो ये करना ही नहीं जानता था। अब हम उसके प्रति ज़्यादा दयालु हो गए, यहाँ तक कि हमने उसके साथ अपने स्नैक्स भी शेयर किए। यही होता है जब हम सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हैं। ये हमको बदल देता है। हम खुद के प्रति और ज़्यादा नरम दिल हो जाते हैं, दयालु हो जाते हैं। इसके बाद हमको एहसास होता है कि हम खुद के साथ में अब तक कितना सख्त रहे हैं। जॉनसन ने ये उम्मीद नहीं रखा कि जैसे हम इस किताब को पढ़ लेंगे या सुन लेंगे आप उसी समय से पूरी तरह खुद को प्यार करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे। सच तो ये है कि वो ये उम्मीद करते हैं कि आप इस किताब को कई बार पढ़ें या सुने, और इसमें कोई बुराई नहीं है। ये हमारे सफ़र का एक हिस्सा है। शुरुआत में ऐसा होगा कि सेल्फ लव प्रैक्टिस करने के साथ जो बदलाव आएंगे हम खुद को उसमें ढालने से रोकेंगे। हमारा दिमाग हमसे कहेगा कि ये सब बकवास है, लेकिन हमको फिर भी सेल्फ लव की प्रैक्टिस करते रहनी होगी, चाहे वो हमें कितना भी बचकाना लगे। समय बीतने के साथ में हमको ये बचकाना लगना बंद हो जाएगा। धीरे धीरे हमको सेल्फ लव की प्रैक्टिस करना काफ़ी आरामदेह और भरोसेमंद लगेगा। हमको धीरे धीरे एक ऐसे इंसान बन जाएंगे हम कि जो पूरी तरीके से प्यार, जिंदा दिली और सुकून से भर जाएंगे। और अब कंक्लूजन यानी कि समरी की लर्निंग का सार। सबसे पहले हमने ये सीखा कि सेल्फ लव असल में है क्या। ये सिर्फ हमारे दीवार पर कुछ शब्दों को पोस्ट करना नहीं है। यह कोई ऐसा ट्रेंड नहीं है जिसे अगले महीने आते आते हम भूल जाए। ये एक ऐसी आदत है जो हमको हर दिन अप्लाई करनी होगी। सेल्फ लव हमको आज़ाद करेगा।
अपनी सेल्फ लव की जर्नी स्टार्ट करने के लिए हमको शीशे के सामने खड़ा होना और कहना पड़ेगा आई लव माई सेल्फ, यानी मैं खुद को बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। दूसरी बात ये कि हमने ये जाने कि सही मायने में खुद को प्यार करने में समय लगेगा, हमको अजीब महसूस होगा, लेकिन सेल्फ लव ऐसी चीज़ है जिसको हमको सच में ज़रूरत है। हमको लगेगा कि जैसे हमको हमारी केयर हो रही है, हमारी तारीफ मिल रही है, ये हमको और ज़्यादा दयालु और हमदर्दी करने वाला इंसान बना देती है। तीसरी बात, सेल्फ लव एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके हैं। सेल्फ लव खुद को सबसे पहले रखने से एक्सप्रेस होता है। हमको यह सीखना होगा कि दूसरे लोगों से ना कैसे बोला जाए। हमको एक क्लियर बाउंड्री सेट करनी होगी, और अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास खुद के लिए समय और एनर्जी नहीं बच पाएगी। सेल्फ लव एक्सप्रेस करने का एक तरीका ये भी है कि हमको दूसरे लोगों से हामी चाहना बंद करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारी तारीफ करें, लेकिन हम ये सीख जाएंगे कि हम खुद को अप्रिशिएट कैसे करें, तो हमको किसी और की हामी की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। चौथी बात, खुद से प्यार करने का सबसे सही समय है अभी, इसी वक्त। खुद को प्यार करने के लिए कोई शर्त मत रखिए। ये मत कहिए कि आप खुद से तब प्यार करेंगे जब आप अच्छा काम करेंगे। इस समय हम जो है, हमको बस खुद से प्यार करने की ज़रूरत है। खुद को प्यार दीजिए। पांचवी बात, वो कौन कौन से अलग तरीके हैं जिनसे हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सेल्फ लव को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसे शुरू करने का सबसे आसान तरीका है कि हम छोटी छोटी शुरुआत करें, लेकिन हमको खुद के साथ में एक वादा करना होगा, एक कमिटमेंट देना होगा। खुद से कमिटमेंट दीजिए कि हम खुद से सेल्फ लव की प्रैक्टिस करेंगे। यही एक इकलौता तरीका है जिससे हम वो पा सकेंगे। खुद को प्यार करने का कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं होता है, बल्कि इससे तो हम हल्का महसूस करते हैं। यह हमको याद दिलाता है कि हम उस व्यक्ति को कितना प्यार दे सकते हैं जो असल में इसका हकदार है, और वो हम खुद है। सेल्फ लव प्रैक्टिस करना शुरू करिए, ये हमको एक बेहतर इंसान बनाएगी और हमें जीवन में सफलता भी देगी। और यहाँ पे और लर्निंग को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करिएगा तो बहुत जल्द और एक समरी के साथ में फिर से हाजिर होते। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। थैंक यू।